नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और रोचक कहानी लेकर आए हैं। आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर बने रहें। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी एक गुरु और शिष्य की है। गुरु जी ने अपने शिष्य को मंत्र दिया और कहा कि ये मंत्र गुप्त है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। प्रिय दर्शकों, गुरुजी ने अपने शिष्य को मंत्र दिया ओम। ओम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने चेले के कान में वह मंत्र दिया और कहा किसी को बताना मत। प्रिय दर्शकों, जब उसने मंत्र लिया फिर वह भिक्षा लेने चला गया। उसने देखा कि वो जब नगर में भिक्षा लेने गया तो उसने देखा कि एक माई एक साधु को भिक्षा दे रही है और वह ओम कह के अन्नदान करती है। तब शिष्य को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि गुरुजी ने मुझे ठग लिया, कहा कि गुप्त मंत्र है, इसे तो हर कोई उच्चारण कर रहा है। तो वह अपने गुरुजी के पास आया और उसने कहा गुरुजी, आपने कैसा मंत्र दिया है? आप कह रहे थे कि गुप्त है, लेकिन इसको तो हर कोई उच्चारण कर रहा है, ये कैसा गुप्त मंत्र है? तो गुरुजी ने कहा ये गुप्त मंत्र ही है, इसका महत्व, इसका रहस्य हर कोई नहीं जानता, सिर्फ कहने भर की बात है। प्रिय दर्शकों, तब चेले को भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा नहीं गुरुजी, आप ऐसे ही कह रहे हैं, मुझे भरोसा नहीं। तब उसने कहा कि गुरुजी आपने मुझे ठग लिया, आपने गुप्त मंत्र कह के जगत उजागर मंत्र दे दिया मुझे, ओम का उच्चारण तो हर कोई कर रहा है। तब गुरुजी ने एक पत्थर दिया और पत्थर को उस शिष्य को दिया और कहा कि जाओ इसका मोल लगा कर आओ। प्रिय दर्शकों, वह चला बाजार में। जब गया तो उसने सब्जी वाले को दिया और कहा कि आप इसके कितने पैसे देंगे? सब्जी वाले ने देखकर कहा कि ये पत्थर जैसा है, इसको ये तौलने के काम आ जाएगा। तुम एक काम करो, 2 टमाटर ले जाओ और ये पत्थर हमें दे दो। उसने कहा कि नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है, मैं तो इसका मोल लगा रहा हूँ। फिर वह अगली दुकान पर गया। जब वह कपड़े वाले की दुकान पर गया तो उसने कहा कि भाई, मेरा सब्जी का ठेला नहीं है कि इसे तौलने के काम रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसे ले जाइए। वह इसी तरह कई दुकानों पर गया, लेकिन उसका किसी ने सही मूल्य नहीं लगाया। फिर वह सोनार की दुकान पर गया। सोनार की दुकान पर जब गया तो उसने कहा कि ये अमूल्य पत्थर है, आप इसके कितने पैसे लेंगे? प्रिय दर्शकों, वह सुनार की दुकान पर उस पत्थर का मोल लगवाता है। सुनार ने कहा ये अमूल्य है, ये मणि है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, आप इसके जितने चाहे मैं पैसे दे सकता हूँ। उसने कहा नहीं, ये मुझे बेचना नहीं है। फिर वह अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने गुरुजी से कहा गुरुजी, आप तो कह रहे थे ये पत्थर है, ये तो मणि है, ये तो अमूल्य है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। गुरुजी ने कहा कि इसी तरह उस मंत्र का भी कोई मूल्य नहीं है, वो गुप्त है, उसकी कीमत लगाना, उसके रहस्य को जानना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए वह बहुत गुप्त मंत्र है, उस मंत्र को तुम सिद्ध करो और जो चाहे उससे तुम अपना काम बना सकते हो। प्रिय दर्शकों, इसी तरह उस शिष्य की शंकाओं का समाधान हुआ। तो ओम सबसे प्राचीन और ओम शब्द आप कह सकते हैं कि सर्वप्रथम वर्ण है। ओम में ही सारी वर्णमाला छिपी हुई है, ओम में ही सृष्टि छिपी हुई है। ओम शब्द में इतनी शक्ति होती है कि इसको भापना साधारण इंसान के बस की नहीं है। अगर
आपके घर में ओम शब्द, ओम अक्षर को आपने दीवार पर अंकित किया हुआ है तो आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वहाँ प्रवेश वर्जित है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को आप महसूस करते हैं, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में अगर आपके घर की रसान खत्म हो रही है, एक रसान होती है घर में जिससे हमारे घर में रसान बनी रहती है। घर में अगर आप भोजन पकाती हैं तो उसमें स्वाद रहता है, भगवान के प्रसाद भोग सिद्ध करने में उसमें अलग ही सुगंधी होती है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो ये सब गुण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है तो आपके घर के बागीचे के फूल भी सुगंधित नहीं रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आप ओम शब्द का उच्चारण करें और अपने घर की दीवारों पर अंकित करें। वस्तुतः मुख्यतः आप पूर्व और पश्चिम दीवार पर बना सकते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी और ओम शब्द का प्रयोग आप अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट करें। प्रेम से कहिए हर हर महादेव।